लास्ट 2 days फॉर योर क्लैट 2024 एग्जाम। क्या करें इन 2 दिनों में जिससे पेपर हो जाए क्लियर। तो यही बताने के लिए आपको आया हूं मैं इस सेशन में। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, पहली चीज, अब आखिरी 2 दिनों में आप जरूर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपने अगर कोई बचा के रखा है या कोई आपके पास पुराना मॉक टेस्ट भी पड़ा है तो उसको दीजिए, सो दैट एक वो मोमेंटम आपका बना रहे आपके पेपर तक जाने तक। अब कुछ नया चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सके तो जो भी आपने जो पढ़ चुका है बस उसके रिवीजन ही करते रहिए, लेकिन मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से आपका एक वो मोमेंटम, आपका जो वो हैबिट है 2 घंटे बैठने का पेपर का, वो बने रहना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल डे पे। तो इसलिए मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन इस मॉक टेस्ट का एक डबल एज स्वॉर्ड क्या है कि जो लोग अपना स्कोर देख के हो जाते हैं डिमोटिवेट, वो पेपर देने से थोड़ा सा बच सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका वो मोमेंटम बना रहे आपके आखिरी दिन तक। उसके बाद आपको दूसरी चीज जो करनी चाहिए, रिवीजन। आप आखिरी दिनों में जो भी आपने अपना रिवीजन करा है या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको देख के फ्लिप मार के एक रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में वो चीजें या वो पॉइंटर्स जो आपके टीचर्स और मेंटर्स ने बताया है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में फ्रेश रहे। और अगर वो फ्रेश रहेगा और उसमें से कोई क्वेश्चन आपके फाइनल डे पे आ जाता है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। इस वजह से आपको अपना रिवीजन करना चाहिए, खासकर करंट अफेयर्स का। और अगर आप चाहते हैं इनमें कुछ वोकैबुलरी करना तो वो आप कर सकते हैं। आप अगर अपने लीगल के सेक्शन में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आपने नोट्स बनाए हैं, उनको भी आप आखिरी के टाइम पर अब रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है आपके पास, जो आपको करनी है वो है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी हमारे रूजवेल्ट साहब ने, लेकिन यहां पर आपको कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके आसपास आपके कोई और दोस्त हैं जो ये पेपर दे रहे हैं तो आप रिफ्रेन करें कि आप उनके साथ डिस्कस करें कि उनकी प्रेपरेशन क्या चल रही है या क्या उन्होंने प्रेपरेशन किया है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप कोई कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद डिमोटिवेट हो जाएं और वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। तो इसलिए कोई भी कंपैरिजन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है और आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे उस फाइनल डे पर। और उसके बाद यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, आपने इतना पूरा टाइम लगाया है इस पेपर को करने के लिए और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और रखिए विश्वास उस अपने टीचर और मेंटोर पे जहां पर से आपने पढ़ाई करी है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करा है। आप अपने ध्यान पे यह भी चीज समझ लीजिए कि जितनी पढ़ाई आपने करी है और जिसके हिसाब से आपका पेपर आपके सामने आएगा तो उसको आप आर्टिकुलेटली सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि पेपर आते ही और पहले क्वेश्चन से आप स्टार्ट हो गए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेपर जब आए, टेक 2-3 minutes to just flip on the question paper completely, just to analyze the paper difficulty level. Do all these things and I'm sure you will emerge victorious and you will grab one seat in your one of the NLUs that you have dreamt for all the while. All the very best. Take care and have a great CLAT 2024. Take care.